नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने एक बात कहा था, जो मुख पर चिकनी चुपड़ी बातें बनाए, जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़े, ऐसे मित्र को त्याग देना ही बेहतर होता है, क्योंकि वह उस घड़े का समान है जिसके ऊपर तो दूध लगा है लेकिन अंदर में केवल बीसी भरा है। दोस्तों, सेम टू सेम बात आज बांग्लादेश पे साबित हुआ है। बांग्लादेश को भारत ने कई बार समझाया कि आप चीन से इतना मित्रता मत कीजिए, चीन आपका यूज करेगा, चीन आपको धोखा देगा, लेकिन बांग्लादेश तो मानता नहीं। बांग्लादेश पता है भारत क्या बोला कि हमारे लिए जैसा भारत है वैसा ही चीन है, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, हम क्यों पंगा ले चीन। दोस्तों, बांग्लादेश खासतौर भारत का एहसान को भूल गया। जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, उन्होंने भारत को छोड़ के खासतौर पे चीन से कई बड़े बड़े समझौता किया और खासतौर पे चीन से कई सारे हथियार भी खरीदा, क्योंकि उसे चीन से मित्रता करना था। और बड़ी बात तो यह है, चाइना ने बांग्लादेश को बहुत बड़ा धमकी दिया है, बांग्लादेश का औकात दिखा दिया है, बांग्लादेश को बता दिया है कि हम सचमुच में वही चीन है, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही मित्रता करते हैं, बाकी तो किसी को हम साथ देते नहीं। दोस्तों, चीन ने बांग्लादेश पे अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है और बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश को बोला है कि हद में रहना, नहीं तो बर्बाद कर देंगे, हद पार करोगे तो तुम्हें हम खत्म कर देंगे। दोस्तों, चीन ने साफ तौर पे यही कहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए और यहाँ पे लग रहा है दोस्तों भारत का एंट्री होना तय है, क्योंकि जिस प्रकार चाइना खासतौर पे भारत के पड़ोसी को धमका रहा है, ये हमारे लिए दोस्तों बेहद ही शर्म की बात है, क्योंकि हमारे पड़ोस में आके चाइना हमारे पड़ोसी को धमका दे और हम लोग केवल चुप रहते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही दुखदायक है। और इसलिए देखेंगे भारत का यहाँ पे एंट्री होना तय है। आप लोग पूरा खबर देखा आखिरकार हुआ क्या है और चीन ने क्यों बांग्लादेश को धमकाया है, और चाइना के इस कारण से बांग्लादेश के लोग दोस्तों आज गुस्से से लाल है, सड़क पर बोल रहा है कि चीन से दोस्ती करो, चीन को बाइकआउट करो। चीन आखिरकार अपने आप को समझता क्या है। दोस्तों, ये बात बांग्लादेश के आम लोग बोल रहा है, वहाँ के जो बुद्धिजीवी है वो बोल रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। दरअसल चीन ने पिछले कुछ सालों से एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। प्रोपेगेंडा यह है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिलकर हमें तोड़ने के लिए क्वाड बनाया है, क्वाड को भी ज्वाइन न करे। दोस्तों, चीन का एक ही कहना है, या तो आप हमारे साथ है या फिर हमारे खिलाफ है। दोस्तों, चीन हमेशा खासतौर पे भारत के पड़ोसी को धमकाते आया है। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में चीन ने ओपनली श्रीलंका को फ़ोन किया और श्रीलंका को बोला कि आप कभी भी एशिया के बाहर एक ताकत है। दोस्तों, खासतौर पे अमेरिका के बारे में बोला कि एशिया के बाहर एक ताकत है और एशिया में एक देश है जो भारत, दोस्तों खासतौर पे इशारा किया, बोला कि ये सब मिल के एक ग्रुप बनाया है, खासतौर पे आपको भी ऑफर देगा, आपको पैसा देगा, लेकिन कभी भी श्रीलंका ये ग्रुप ज्वाइन न करना, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। और बड़ी बात तो यह है कि श्रीलंका इतना डर गया, श्रीलंका ने पूरा विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम उगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कभी भी खासतौर पे एशिया का जो बाहर यानी कि अमेरिका भारत का जो ग्रुप है उसमें हम ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि चाइना से पंगा लगेगा, जीना नहीं है क्या। दोस्तों, ये बात श्रीलंका ने साबित कर दिया। बोला था कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर सही नहीं है। दोस्तों, ये बात कौन बोला था, श्रीलंका ने खासतौर पे साबित किया था। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार चाइना के जो राजदूत है खासतौर पे बांग्लादेश में है, उन्होंने ओपनली बांग्लादेश सरकार को बोला है कि आजकल मेरे को सुनने में आ रहा है बांग्लादेश कुछ अलग ही चाल चल रहा है, बांग्लादेश को चेता रहे हैं, बांग्लादेश को समझा रहे हैं, बांग्लादेश के लिए ये आखिरी चेतावनी है, कभी भी भूल के भी धोखा से भी भारत के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड में शामिल मत होना। खासतौर पे एशिया से बाहर जो एक हमारे खिलाफ माहौल बना हुआ है उस माहौल में शामिल मत होना, नहीं तो आने वाले समय में बांग्लादेश का अस्तित्व खत्म कर देंगे, बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगे, बांग्लादेश को तबाह कर देंगे। दोस्तों, चीन खासतौर पे यही बोला। चीन के जो राजदूत है उन्होंने ओपनली बोला कि क्वाड ज्वाइन करना छोड़ दो, केवल तुम अगर क्वाड में कहीं चर्चा भी कर दिया ना, क्वाड के साथ कभी कोई मीटिंग भी कर दिया ना, क्वाड के लिए कभी कुछ बड़ा दान भी दे दिया ना, तभी तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे। यानी कि क्वाड से तुम्हें बिल्कुल ही मतलब छोड़ दो, अमेरिका से बिल्कुल ही संबंध तोड़ दो, हमारा संबंध तोड़ दो। और जिस दिन तुम हमारे खिलाफ जाके, सिंपल सी बात है, अगर तुम क्वाड के लिए केवल चर्चा भी करते हो ना, समझेंगे बांग्लादेश हमारे खिलाफ है और फिर बांग्लादेश को हम औकात दिखा देंगे। दोस्तों, ये बात खासतौर पर चाइना के जो राजदूत है जो बांग्लादेश में है, उन्होंने साफ तौर पर बोला। और बड़ी बात तो यह है, बांग्लादेश दोस्तों इतना डर गया है ना, दोस्तों दुनिया हैरान, आखिरकार बांग्लादेश ये कर क्या रहा है। बांग्लादेश तो पूरी तरह से डरा हुआ है और बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने केवल अपना बचाव किया है। उन्होंने कहा कि चाइना हमें गलत मत सोचे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ना तो कभी यूरोप का साथ देंगे, ना कभी अमेरिका का साथ देंगे, ना एशिया के बाहर कोई भी ताकत उसका साथ देंगे, ना हम एशिया में जो देश है उसका साथ देंगे, खासतौर पे चीन के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। चीन हमें हल्का मत ले, चीन हमें धोखेबाज मत समझे, हम चीन से मित्रता चाहते हैं। और दोस्तों, खासतौर पर चीन को उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारा विदेश नीति
अकेला है, सिंपल सी बात है, न किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में, हम सबके साथ चलना चाहते हैं। दोस्तों चाइना के लिए जो बयान दिया है ना बांग्लादेश, पूरे दुनिया हैरान है। पूरे दुनिया बोला है भाई ये क्या हो रहा है। एक तरफ जहाँ चाइना तानाशाही कर रहा है, चाइना खासतौर पर बांग्लादेश को औकात दिखा रहा है, बांग्लादेश को धमकी दे रहा है, और यहाँ पे बांग्लादेश अपना ही बचाव कर रहा है। सच्चाई तो यह है दोस्तों, बांग्लादेश को यहाँ पे ओपनली बोलना चाहिए था कि चाइना आखिरकार ये बोलने वाला होता कौन है। दोस्तों ऐसा होना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बांग्लादेश केवल गोलमोल बात बोला कि हम ना तो चीन के खिलाफ है ना अमेरिका के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। दोस्तों बांग्लादेश चीन की तमाम गलती को भुला के खासतौर पर आगे निकल गया, बोल दिया कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हम पे कोई दबाव ना बनाए। दोस्तों सिंपल सी बात है, चीन के लिए खूब खुश किया, फिर बाद में बोला कि हम आज़ाद है, हम किसी के पक्ष में ना जाएंगे न विपक्ष में जाएंगे। अब बड़ी बात तो यहाँ पे यह है कि ये पहली बार नहीं है, चाइना का जो खासतौर पर राजदूत है पहली बार नहीं बोला है, इससे पहले भी चीन के जो डिफेंस मंत्री है दोस्तों, आप जानते हैं रक्षा मंत्री है, उन्होंने ओपनली बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है उससे हाल ही में फ़ोन किया था, साफ तौर पर बोला था कि बांग्लादेश को हम चेता दे रहे हैं, अभी से बांग्लादेश को बता रहे हैं कभी भी भारत साथ न दे, खासतौर पर क्वाड के साथ न दे, और कभी भी अमेरिका गुट में न जाए, भारत के गुट में न जाए। जितने ऐसा करेगा उसी दिन बांग्लादेश को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों चीन ने हमेशा बांग्लादेश को केवल धमकी ही दिया है, और बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश केवल अपना बचाव ही किया, कभी भी चीन का दोस्तों औकात नहीं दिखाया है। और बड़ी बात तो यह है इसीलिए चीन का दोस्तों इतना मन बढ़ चुका है। आप बोलेंगे आखिरकार चाइना ऐसा बोल क्यों है, क्या कारण है जो खासतौर पे क्वाड से इतना जल रहा है। देखिए दोस्तों चीन को पता है वर्तमान में भारत कमज़ोर हो चुका है, खासतौर पे भारत से खासतौर पे आसियान कंट्री को, साउथ एशिया का तमाम कंट्री को, खासतौर पे साउथ ईस्ट कंट्री को, सबको भारत से बहुत उम्मीद था, वो है वैक्सीन का। सबको लग रहा था कि भारत हमें कोरोना वैक्सीन देगा, अपना जान बचाएगा, सबका जान बचाएगा, और भारत यहाँ पे हीरो बनकर उभरा। दोस्तों ये सबका प्लान था, खासतौर पर बांग्लादेश से लेके खासतौर पर जापान, दोस्तों सबका एक ही प्लान था, खासतौर पर पूरा एशिया का प्लान था कि भारत मेरा मदद करेगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी भारत खुद फंसा हुआ है। भारत ने जिस प्रकार से यहाँ पे मैनेज किया है ना दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान हो चुका है, और सबको केवल एक ही उम्मीद है, वो है चाइना का वैक्सीन, वो है सीनो वैक्सीन। दोस्तों चीन ने वादा किया है कि बहुत जल्द हम साउथ एशिया में वैक्सीन बांटना शुरू कर देंगे, और खासतौर पे सबको देंगे, जितना लोग को दिक्कत नहीं है, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सबको देंगे। दोस्तों इसी डर से बांग्लादेश कुछ बोल नहीं रहा है और चीन सबको धमका रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि हमारा ही गलती हम पे भारी पड़ रहा है। अभी मौका है भारत सरकार को कई हज़ार करोड़ रुपया खासतौर पे बांटना होगा, अपने अपने कंपनी को देना होगा, और खासतौर पे सबको बोलना होगा कि खूब ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन बनाओ, ताकि चीन का प्रभाव पूरी तरह से साउथ एशिया में न पड़े। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, चीन ने नज़र ही नज़र में खासतौर पे ये साबित कर दिया है कि उसे खासतौर पे क्वाड से कितना डर है। चीन ने साफ कर दिया कि क्वाड हमारे लिए ही है, और क्वाड आने वाले समय में हम पे कितना बड़ा खतरनाक बनने वाला है, चीन ने ये साबित कर चुका है।